गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरी नमस्कार। और मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक यह अपना चैनल चैनल मत मीन्स यूट्यूब चैनल एक यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ अपने उन एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए जो कि पढ़ाई के टच से काफी दिन से अलग है, मतलब उनको काफी समय हो गया है कि पढ़ाई के टच में ना हो। तो बेसिकली एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए ही, ताकि उनके एक्स सर्विसमैन भाइयों के लिए क्योंकि वो पढ़ाई से काफी दूर रहते हैं, और पढ़ाई से दूर रहने के कारण उनकी जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक सब्जेक्टिव नॉलेज है, वो कहीं ना कहीं लैक कर जाती है। उस लैक की भरपाई करने के लिए और उनको एक रीडिंग हैबिट में डालने के लिए, तथा उनको साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए कि कैसे स्टडी करें और कैसे हम सभी सब्जेक्टों की तैयारी करें, मैं एक इस यूट्यूब चैनल की शुरुआत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ जो फौजी भाई या जो एक्स सर्विसमैन भाई जिनको जरूरत है आने वाले टाइम में, जो पेंशन आना चाह रहे हैं या जो पेंशन आने की प्लानिंग कर रहे हैं, उन सभी के लिए यह बहुत यूजफुल होगा। तो इसी अपने यूट्यूब चैनल का लिंक मैं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल पे भी, साथ में आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। ये चैनल बना है मतलब कि जैसे कि गैप हो जाता है रीडिंग हैबिट्स का, अप्रोक्सीमेट मान के चलिए एवरेज में 20 ईयर्स गैप हो गया। तो इस गैप के कारण हम में क्या है, ऐसा तो कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जो हमने ना पढ़ा हो। सभी जो हैं 12th किए हुए रहते हैं, और ग्रेजुएशन भी रहती है कंप्लीट कुछ की। और जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं रहती उनको फौज अपनी तरफ से ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट भी देती है। तो ये समझना चाहिए कि हम सभी जो एक्स सर्विसमैन भाई हैं सभी ग्रेजुएटेड हैं। तो बस फर्क क्या डालता है, फर्क डालता है कि 20 साल का जो गैप आ गया है। पढ़ा हमने सब कुछ है, लेकिन इस गैप के कारण हमारे दिमाग से क्या है, वह मेमोरी डिलीट हो जाती है या फिर हम उसको भूल जाते हैं। तो जरूरत पड़ती है हमको क्या करने की, हमारी जो मेमोरी है उसको सिर्फ हमें रिकॉल करना है। रिकॉल करके उसको हमें दोबारा से अपनी एक हैबिट बनाना है कि कैसे पढ़ना है। इस चैनल के थ्रू मैं क्या करूंगा कि जो फंडामेंटल सब्जेक्ट हैं, बेसिकली जो भी, जैसे मान लो मैथ में जो फंडामेंटल्स होते हैं कि मैथ को हमें कैसे जो है सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट या टाइम एंड डिस्टेंस, इन सभी टॉपिक्स के हमें जो फंडामेंटल्स पता होने चाहिए कि कैसे हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कैसे कंपाउंड निकालना है। टॉपिक वाइज में सभी वो एक बेसिक बिल्कुल रूट से लेकर के मैं चलूंगा, और उसी के अकॉर्डिंगली आहिस्ता आहिस्ता हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि टेस्ट के बारे में नॉलेज ना होना, कि जब हम एक सिविल स्टेब्लिशमेंट में आते हैं या सिविल लाइफ में आते हैं तो हमें वहाँ की नॉलेज बहुत कम होती है। हम हमें कौन कौन से टेस्ट आने के बाद फेस करने हैं हमें ये भी पता नहीं रहता, कितने प्रकार के टेस्ट निकलते हैं। तो मैं एक ये ओनली एक सिंगल प्लेटफॉर्म बनाना चाहता हूँ जिस पर के एक सारे हम सभी भाई जुड़ करके, और एक हमें सभी को आपस में पता चलता रहे कि कौन कौन से टेस्ट आ रहे हैं, हमने कौन कौन से की तैयारी करनी है, और हर एक का जो है टेस्ट का कैसे हमें स्टडी प्लान बनाना है। मान लो किसी टेस्ट के लिए हमारे पास 2 मंथ है, किसी टेस्ट के लिए 6 मंथ है, और हो सकता है किसी टेस्ट के लिए हमारे लिए ओनली 15 डेज हो। तो हमें इतने दिनों में उस टेस्ट की कैसे तैयारी करनी है, हम इसको कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट आता है कि टेस्ट कुछ नहीं है, टेस्ट एक हैबिट है, टेस्ट देना भी। तो जो डर होता है टेस्ट को अटेम्प्ट करने का, उसको हम कैसे काउंटर करें, इसके बारे में भी हम टाइम टू टाइम डिस्कशन करते रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे इस चैनल का? ऑब्जेक्टिव है एक ऐसा सिंगल ग्रुप बनाना जो कि सभी अपने दोस्तों को एक प्लेस पर जोड़े, एक जगह हम इकट्ठे रहें, एक जगह अपनी जो है थॉट्स वगैरह को हम शेयर कर सकें, और एक दूसरे का एक्सपीरियंस या टेस्ट को शुरू करने का, टेस्ट की तैयारी करने का या टेस्ट को फेस करने का, या आने वाली वैकेंसीज के बारे में कोई भी रिलेटेड टू
टेस्ट्स या सिविल इस्टेब्लिशमेंट में जो भी हमें प्रिपरेशन करने पड़ते हैं, उन सब की नॉलेज को शेयर करने के लिए एक वन प्लेटफॉर्म बनाना। नेक्स्ट, स्टडी मटेरियल। जब देखिए, वो कहावत है कि एक अकेला चना तो कुछ नहीं कर सकता है। तो जब हम सभी यहाँ पे कंबाइन रहेंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। रिसोर्सेज कैसे हो जाएंगे कि किसी के पास मैथ के अच्छे से टॉपिक्स हैं या मैथ के अच्छे मटेरियल हैं, किसी के पास साइंस के हैं, तो वो हम आपस में शेयर करके एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। सब्जेक्ट के सभी फंडामेंटल्स क्लियर होंगे। ये इस चैनल में जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे तो आप देखते रहेंगे कि कौन कौन से हमें सब्जेक्ट्स के, जैसे मान लो बेसिक 3 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग। इसके साथ में कुछ सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स होते हैं, उनकी बात भी हम करेंगे भी। लेकिन सबसे किसी भी टेस्ट का बेस होता ही है, और किसी भी टेस्ट में इन तीनों में से लगभग 75% टेस्ट आता है। 75% का मतलब है कि अगर हमने 100 मार्क्स का सब्जेक्ट टेस्ट है तो ये 75 मार्क्स का आएगा। बाकी बचे हुए हमारे 25 मार्क्स से क्या क्या आते हैं उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बात करेंगे कि स्टडी प्लान कैसे बनाना है। स्टडी, देखिए, मैंने एक एक्सपीरियंस किया है कि नॉलेज अपनी जगह है, एक्सपीरियंस अपनी जगह है। नॉलेज को हम एक अलग कॉर्नर में रखते हैं, नॉलेज अपनी जगह है, एक्सपीरियंस अपनी जगह है, और उसके साथ में एक होता है स्ट्रेटजी। हमें कैसे प्लान बनाना है, कैसे स्ट्रेटजी बनानी है किसी भी टेस्ट की तैयारी करना, वो एक सबसे मेन फैक्टर है इस इन सब में। इस मेन फैक्टर के बारे में हम टाइम टू टाइम बात करते रहेंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ऑल सब्जेक्ट्स के एजुकेशन, जैसे आप अगर हम कभी खोजते हैं किसी स्टडी मटेरियल को तो हमें कहीं पर मैथ मिलता है, कहीं पे साइंस मिलता है, और कहीं पे अदर सब्जेक्ट मिलते हैं। तो एक ऐसा चैनल होगा जिसपे एक सभी सब्जेक्ट्स की फंडामेंटल नॉलेज आप सभी को आसानी से उपलब्ध होगी। आगे देखिए, सबसे पहले हमारे स्टडी प्लान में हम 3 चीजों पर फोकस करेंगे, मैथ पे, इंग्लिश पे और रीजनिंग पे। किसी भी सब्जेक्ट में कुछ कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं जिसमें 35% मैथ होता है, 35% इंग्लिश होती है और 30% रीजनिंग होती है। थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं कि मैथ 35 का हो जाए, इंग्लिश 30 की हो जाए, और रीजनिंग भी हमारी क्या हो जाए, या तो 35 की हो जाए। तो यानी कि ये हमारे तीनों सब्जेक्ट सबसे ज्यादा मेन है, और इन सब्जेक्ट्स की तैयारी पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में हमें कुछ टॉपिक्स बहुत ही हार्ड लगते हैं, जैसे एक होता है सिलोग्स। तो सिलोग्स को हम कैसे पढ़ें, सिलोग्स की तैयारी कैसे करें, उसके बारे में, इस टाइप के जो बहुत ही टॉपिक हैं लेकिन समझ में नहीं आते, उनकी हम बात करेंगे अपने इस यूट्यूब चैनल में। उनकी हम ऐसी तैयारी करेंगे कि बिल्कुल इजी वे से हम उसको किसी भी टेस्ट में कंडक्ट कर सकते हैं। इसके साथ में कुछ सपोर्टिंग सब्जेक्ट आ जाते हैं। देखिए, जैसे सपोर्टिंग सब्जेक्ट का रोल कहाँ पे आता है, क्योंकि 100 में से 25 मार्क्स का सपोर्टिंग सब्जेक्ट्स आते हैं। जैसे कि अगर हम इसमें सब्जेक्ट्स काफी आ जाते हैं, जैसे आजकल अगर लेटेस्ट ट्रेंड को देखें तो हमारा हिस्ट्री हिस्ट्री हो जाता है, जियोग्राफी हो जाता है, और पॉलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एक तो ये हो गया हमारा जुड़ा हुआ एक ग्रुप, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का। दूसरा ग्रुप आ जाता है हमारा साइंस से जुड़ा हुआ, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो ये 2 ग्रुप आ जाते हैं हमारे मेनली। इसके साथ में भी एक तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर सभी सब्जेक्ट में जुड़ गया है, कंप्यूटर। कंप्यूटर को मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोल रहा हूँ, कंप्यूटर बहुत से सब्जेक्ट में कंपलसरी है, इसको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है आज की तारीख में आकर के कंप्यूटर। और कंप्यूटर में हमें क्या क्या करना है, इतना मेन मेन बिल्कुल क्रिप सी, बिल्कुल ही क्रक्स की, इतना पढ़ने से हमारा काम हो जाना चाहिए।
तो हम उतने टॉपिक्स के बारे में हम अपने इस सब्जेक्ट्स में बात करेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि जीके में हमें 25 नंबर को फेस करने के लिए और एक रह गया हमारा इसमें करंट अफेयर। करंट अफेयर्स भी आता है, इसमें 4 से 5 नंबर भी आ जाते हैं, या डिपेंड करता है 5 से 8 भी आ जाते हैं। ठीक है, 25 में से। तो हम इनके बारे में भी टाइम टू टाइम करंट अफेयर्स के बारे में भी बात करते रहेंगे। तो भी आप देखिए, हमें मात्र ओनली 25% पेपर को कवर करने के लिए कितने सब्जेक्ट्स को का नॉलेज होना जरूरी है। और हम में से ज्यादातर कुछ होते हैं जो हमारे जो है आर्ट साइड से पढ़े रहते हैं, तो आर्ट साइड्स वालों के ये सब्जेक्ट हमारे स्ट्रॉन्ग रहेंगे। कुछ भाई हैं हमारे जो कि हमारे साइंस सब्जेक्ट से पढ़े रहते हैं, तो साइंस सब्जेक्ट्स वालों के चैप्टर स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तो हमें एक इन सभी चैप्टरों में दोनों में आपस में बैलेंस बनाकर चलना है कि कैसे हम अपने इस आर्ट्स सब्जेक्ट्स वालों का कवर अप करें और कैसे साइंस सब्जेक्ट्स का। तो कंप्यूटर तो एक डिफरेंट मैटर है ही, कंप्यूटर के बारे में तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम बात करते रहेंगे और साथ में क्लासेस कंडक्ट करते रहेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम। इस इन सभी में आपका काम क्या होगा? आपका काम होगा नंबर एक, जितनी भी क्लासेस चल रही हैं उन क्लासेस को पढ़ना, समझना उनको, और समझ इतना करने के बाद उनका एक मेन हो जाता है हमारा रिवीजन करना। तो अभी हमें आपका काम रहेगा सबसे पहले ये तीनों काम करना, उसको पढ़ना, समझना और रिवीजन करना। उसके बाद जो भी डाउट रह जाते हैं वो आप हमें कमेंट्स करना में बताना है कि क्या क्या डाउट रह गए हैं, और या फिर वो आप डायरेक्टली आपस में टेलीग्राम चैनल पे लिंक रहेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़े होकर के हम एक दूसरे से उस कमेंट्स को, उन डाउट्स को क्लियर करेंगे। लेकिन मेन है कि ये तीनों आपका क्लियर होना चाहिए जो भी हम सब्जेक्ट या जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं। नंबर एक काम रहेगा। नंबर दो जो आपका सबसे मेन रोल है वो आ जाता है हमारा कंसिस्टेंसी। आपको एक कंसिस्टेंट स्टडी प्लान बनानी पड़ेगी कि आज मुझे क्या करना है, आज मुझे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, वो स्टडी प्लान कैसी बनानी है, क्या करना है, वो हम आगे टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन ये जो फैक्टर है ये तो हमारा वेरी 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 जी कितना भी हम वेरी जोड़ करके और उसके साथ में लिख देते हैं, इम्पोर्टेंट फैक्टर है। इसके बिना, कंसिस्टेंसी कंटिन्यूटी के बिना, रेगुलरिटी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें ये चीज तो मेंटेन रखनी पड़ेगी और अपनी पढ़ाई पे कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम आगे बात करते रहेंगे। तो ये आपके जो है मेन टास्क रहेंगे कि आपको करना क्या है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। मेरा कमिटमेंट क्या रहेगा? मेरा कमिटमेंट रहेगा, देखिए मेरा एक ही है, कुछ कमिटमेंट है कि जैसे सभी को क्या है, कलेक्टिवली ओनली वन प्लेटफॉर्म पे जुटेंगे। देखिए जब एक ये हमारा क्या होता है, ये हैंड है, तो जब तक हमारा ये, अगर ये खुला हुआ है तो इसमें कोई ताकत नहीं है। जब हम सभी को पता है जब एक ये मुट्ठी बन जाएगी तो इसमें एक अलग ही पावर आ जाएगी। तो हम आपस में उन सभी भाइयों को एक जगह पे जोड़ना ताकि वो अपनी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या फेस कर रहे हैं, किस तरह से तैयारी करनी है, उन सभी को का सॉल्यूशन उनको मैं दे सकूं। दूसरा है, मेरा कमिटमेंट है कि आप सभी को जो है सभी सब्जेक्ट्स के, चाहे वो हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो हमारा मेन सब्जेक्ट हो जैसे मैथ हो, फिर और इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, या फिर हमारे जो है हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, या फिर पॉलिटी हो, और या फिर वो कंप्यूटर हो, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ समझ लेना, या फिर हमारा फिजिक्स हो, या
केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी हो, उन सभी के मैं आपको फंडामेंटल सब्जेक्ट कवर करके दूंगा, फंडामेंटल्स आपके क्लियर करके दूंगा। और आप सभी से अनुरोध है कि आप इन सभी का फायदा उठाएं कि कैसे उन सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी, कैसे उन सब्जेक्ट्स को आगे लेकर के चलना है। हम एडवांस पे हम तभी जा सकते हैं, एडवांस लेवल पे, जब हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हो। इसके बिना तो हम एडवांस को पे जाएंगे तो ना इधर के ना उधर के, कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए मेरा मेन पहले फोकस रहेगा फंडामेंटल सभी सब्जेक्ट्स के क्लियर कर देना। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट यही है कि आप सभी जो हैं एक साथ हमारे साथ में जुड़े रहें, और जो है थोड़ा सा पेशेंस रखें। पेशेंस रख करके और कंसिस्टेंसी, ये दो चीज एक किसी भी कार्य को करने की मेन पेज है। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी जुड़े रहें, एक साथ लगे रहें और तैयारी करते रहें, कंसिस्टेंटली को कंटिन्यू रखें। और आपको जो भी दिक्कत आती है वो आप पूछते रहें, मैं अब कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर सकूं आप सभी की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने की, रिलेटेड टू आपके आने वाले सेकंड फ्यूचर के लिए। तो आज की क्लास को यहीं तक खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको जो मेरे प्लानिंग बताई है कि वो पसंद आएगी। तो धन्यवाद, नमस्कार।